Hello everyone. If you want more interesting stories, so please subscribe my channel. Thank you. किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी लीना था। शहजादी लीना एक दिन बीमार हो गई। बादशाह ने इसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह इसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। इसी गांव में एक लकड़हारा भी रहता था। उसने सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। वो अपनी किस्मत आजमाने महल चला गया। इस लकड़हारे को कुछ जड़ी बूटियों का इल्म था। इसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज तो कर देगा, मगर इसके बदले इसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए। वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में रखेगा। बादशाह मजबूर था। इसने उस लकड़हारे की शर्त मान ली। चुनाचे 2 दिन के इलाज के बाद शहजादी सेहतयाब हो गई। लकड़हारे ने बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। इसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवा सकता हूँ। बादशाह ने सोचा कि इस लकड़हारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूँ जहाँ से ये कभी वापस ना आ सके। वो रोज़ लकड़हारे को किसी बहाने से कहीं ना कहीं दूर दराज भेजता, लेकिन लकड़हारा इतना तेज था कि वो शाम तक वापस लौट आता। शहजादी ने बादशाह को बहुत समझाया कि वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, मगर बादशाह अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। वो नहीं चाहता था कि इसकी बेटी तकलीफ़ें बर्दाश्त करे। एक दिन बादशाह बहुत परेशान था। फिर इसे एक तरकीब सूझी। इसने लकड़हारे से कहा कि जाओ और समंदर की तह में हीरे और जवाहरात लेकर आओ। लकड़हारा गया तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया। उसने सोचा कि लकड़हारे को जब वापस आएगा वो ये देखेगा कि शहजादी मर गई है। इस तरह वह मायूस होकर मुल्क छोड़कर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह लकड़हारा हीरे लेने समंदर की तह में चला गया। लकड़हारे को तैरना भी जानता था। इसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चला गया। जब वो महल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसे शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा नजर आया। लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो लोगों ने कहा कि ये शहजादी लीना है। लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और वो फौरन कब्रिस्तान की तरफ भाग जाता है जहाँ शहजादी को दफनाया जाना था, लेकिन वो पहुँचने में देर कर देता है। उसके पहुँचने से पहले ही शहजादी को दफना दिया जाता है। लकड़हारा बहुत रोता है और बहुत ही परेशान होता है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान में दफनाया नहीं था। उसने शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में रखा हुआ था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजमा भी साथ थी। शहजादी काफ़ी दिन उस झोंपड़ी में गुजारती है। एक रात शहजादी सो रही होती है कि जंगल से एक भेड़िया आ जाता है और भेड़िया शहजादी पर हमला कर देता है। बूढ़ी औरत ने इस पर डंडे बरसाए, मगर वो शहजादी को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। सुबह जब बादशाह को खबर मिली तो इसने हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादी कहीं भी ना मिल सकी। बस कहीं कहीं भेड़ियों के पैरों के निशानात मिले। सबने यही कहा कि भेड़िया शायद शहजादी को खा चुका है, मगर बादशाह बहुत पछताया। इसने अपनी बेटी को गुर्बत की ज़िंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में डाल दिया।
काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद लकड़हारा शहजादी को लेकर महल में दाखिल होता है। बादशाह उसको देखकर बहुत हैरान होता है। लकड़हारा बताता है कि उसने शहजादी को अपनी झोंपड़ी में उसका इलाज करवाया वहाँ रखा हुआ था। वो बताता है कि भेड़िया जब शहजादी को लेकर जा रहा था तो वो उसे देख लेता है। पहले तो वो ये समझता है कि शायद ये शहजादी की लाश है, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है शहजादी तो जिंदा थी। इसीलिए वो उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया और शहजादी का इलाज करवाया। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और लकड़हारे से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तो समझता था कि मेरी बेटी को इस महल में खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में इसकी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि खुशियाँ कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। इसी तरह बादशाह ने शहजादी की शादी लकड़हारे से करवा दी और शहजादी की ख्वाहिश पर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया।